हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। रियाद में काफ़ी बारिश हो रही है। कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। रियाद के बाहर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ठंडी अभी ख़त्म नहीं हुआ सऊदी अरब के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा ठंडी है। ठीक है, कल इफ्तार के समय भी बारिश होने लगा थोड़ी थोड़ी। खैर, बारिश ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आते हैं खबरों पे दोस्तों। कि पहली खबर है दोस्तों कि आपको अगर कंपनी में कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम का प्रॉब्लम है, ड्यूटी ज़्यादा करवा रहा है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह कंप्लेन करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपको कंपनी में नहीं रहना है, कफील के साथ नहीं रहना है, हमें काम नहीं करना है, तो हम उसको ब्रेक कैसे करेंगे, उसको तोड़ेंगे कैसे, उसको जो एग्रीमेंट है उसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। तीसरी बात है दोस्तों कि लोग मानते नहीं हैं, चाहे कहीं भी रहे वो अपना गंदगी फैलाना नहीं मानेंगे। ठीक है, हम इस पे आगे बात करेंगे कि क्या बात है, कहाँ की बात है। ठीक है, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आते हैं पहली खबर पे कि अगर आपको कंप्लेन करनी है, देखिए होता है क्या, कंप्लेन का कई सारे रास्ते हैं। क्योंकि सऊदी अरब में अगर आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। बहुत सारे कंपनी है जो 10 घंटा का बजाय 11 घंटा ड्यूटी लेती है, 8 घंटे भी। 8 घंटे वाली कंपनी तो बड़ी बड़ी कंपनी है वही है, बाकी जितने सारे कंपनी है अभी सबके सबका एग्रीमेंट होता है वैसे 8 घंटे का। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद 10 घंटा ड्यूटी कर देता है। और कई सारे कंपनी है जो इंडिया से ही एग्रीमेंट या पाकिस्तान से ही एग्रीमेंट करवा के आता है 10 घंटे का आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जो ये क्या नाम है, जहाज वाला है या हैंगर स्टेशन है या कीटा है, ये सारे जितने जो डिलीवरी के काम है ना, इनमें 10 घंटे का ड्यूटी है। उसके बाद में आपको टाइम है तो ओवर टाइम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ जिनका 10 घंटे का एग्रीमेंट होता है, तो 10 घंटे का एग्रीमेंट के बाद आपका ओवर टाइम मिलेगा। उसमें भी अगर आपको ओवर टाइम ना मिले तो आप क्या करेंगे, और उसके बाद भी सैलरी 3 महीना 4 महीना ना मिले तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कई सारे बात होती है। या तो आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट चले जाए, ठीक है, या तो फिर आप एक काम करें कि मेल करें एचआर को। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सबूत नहीं जुटाएंगे तब तक कि आप कहीं भी लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। एचआर को 1 बार 2 बार 3 बार मेल करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखते रहें। ठीक है, उसका जो वो आपका डॉक्यूमेंट बनता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखे, और क्या प्रॉब्लम है वो सारा मेंशन करें वर्ड बाय वर्ड। उससे क्या होगा कि आपके पास जो सबूत है वो सही से रहेगा, और किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो सबूत काफ़ी होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी होगा। वो हो गया। उसके बाद में अगर फिर भी वो आपके साथ फिर भी जाती हो रही है तो जो हेड ब्रांच होता है वहां आप मेल करें, 1-2 मेल करें, उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। ठीक है, चूंकि एचआर नहीं सुन रहा है तो हो सकता है हेड मैनेजर सुने। ठीक है, तो वो उनका भी जो स्क्रीनशॉट वो रख ले। उसके बाद में अगर वो सारा चीज़ से थक जाते हैं फिर जा करके आप लेबर कोर्ट चले। इसमें कई सारी बात है कि बहुत सारे लोगों को मेल भी नहीं आता करने, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जानकार आपके कंपनी में है उनसे बात करें कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और जब एक आदमी के साथ प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात उस कंपनी में और भी लोगों के साथ प्रॉब्लम होता ही होगा, किसी एक इंडिविजुअल के साथ तो होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है सबके सब परेशान होगा। जब सब परेशान होगा तो उनसे जो जानकार है उनको कहे ये चीज़ कि भाई एक काम करो, आप मेल करो, हेड मैनेजर को करो या फिर एचआर को करो, या जो भी है बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठा हुआ है उस कंपनी में, उनको मेल करके रखो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। आखिर में आपके पास ऑप्शन बचता है लेबर कोर्ट का। लेबर कोर्ट में जाइए, अगर वहां नहीं समझ में आता है फिर आप लेबर कोर्ट जाइए, महीना 2 महीना देख करके ही जाना होगा। ठीक है, उसके अलावा आप अगर इससे भी नहीं होता है तो आप आखिर में लास्ट में आपका जो ऑप्शन बचता है वो आपका एम्बेसी बचता है। एम्बेसी जाइए, लगवाइए और घर चले जाइए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों कि आप अगर ब्रेक करना चाहे आपका एग्रीमेंट तो कैसे करें। चूँकि आपको पता है कि यहाँ आने के बाद सैलरी का तो प्रॉब्लम होता ही होता है, वो ड्यूटी का भी प्रॉब्लम होता है, और नए नए लोग जो आते हैं उनका माइंडसेट कुछ जवानी का होता है, तो उनको लगता है यार मैं कहाँ आके फंस गया, मैं इंडिया में खुश था, मैं वहाँ पे अच्छा भला खेल कूद रहा था, बाइक घुमा रहा था, कई सारी चीज़ उसके दिमाग में आती रहती है, जो उसका पास्ट होता है वो सारी चीज़ आती रहती है। तो होता है कुछ लोगों को नहीं काम करना है तो क्या करता है कि 3 महीना 4 महीना में वो बोलता भाई हम घर जाएंगे। तो उसके लिए एक रास्ता है
कि वो 3 महीने, चूँकि अगर एग्रीमेंट में 180 दिन लिखा हुआ है, 6 महीना लिखा हुआ है, तो आप 6 महीने के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर 3 महीना 90 दिन लिखा हुआ तो 90 दिन के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आप टिकट लीजिए, कंपनी को बोलिए हम काम नहीं करेंगे, वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसको वीज़ा दूसरा मिल जाएगा, ठीक है, आपकी जगह पे। हाँ, ये है कि जो खर्च हुआ है वो आपको पे करना होगा, अगर कंपनी मांगती है तो। अगर नहीं मांगेगी तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। उससे भी नहीं होता है तो आप कहीं भी नया जगह कफाला ले सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा दोस्त यार यहाँ पे काम करता है, हम वहाँ पे चले जाए, ठीक है। और अगर पुराने लोग हैं तो पुराने लोगों को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक बार छुट्टी जाने के बाद वो रिन्यूअल हो जाता है। जो आपका एग्रीमेंट है वो उसी एग्रीमेंट को आदमी जारी कर देता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं, पुराने लोग, नए लोगों को दिक्कत होती है। तो नए लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो कफाला ले ले, तनाजुल ले ले दूसरी जगह, और या तो कीबा पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा सेव कर। जो जानकार है और जो जानकार नहीं है वो एक दूसरे से ज़रूर पूछ ले कि भाई ये किस तरह होगा, कैसे होगा, हमको यहाँ से निकलना है, दूसरी जगह जाना है, ठीक है। और कई सारे लोगों का मन में आता है कि भाग के काम करें। भाग के काम बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि भाग के काम करने में आप पैसा, ठीक है, कमा लीजिएगा, कुछ पैसा लोग कमा लेता है, लेकिन होता ये है कि उनके साथ कई सारे परेशानी साथ साथ चलने लगता है। वो या तो देखिए सैलरी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर नहीं भी दे सैलरी काम करके तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोले तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सामने वाला को पता है कि आपके पास इकामा नहीं है और आप भाग के काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हर कोई अब चालू हो गया, पहले जैसा नहीं है कि आप का मासूमियत देख करके वो हर महीना आपको ज़्यादा पैसा दे दे या ऐसे भी दे दे। तो ये सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है, सऊदी अरब पहले जैसा नहीं है, अभी सब कुछ नया है, तो इसी हिसाब से आप अपना देख लीजिए, ठीक है। आते हैं दोस्तों कि गंदगी। देखिए कल मक्का और मदीना का जो अथॉरिटी है उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि देखिए जमजम का पानी जो पीते हैं उसका जो प्लास्टिक का गिलास है आपको बाज़ाब्ता प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, हालांकि नहीं देगा तो आप क्या कर लीजिएगा, गिलास अगर न दे, जमजम का पानी निकाल के न दे, आप क्या कीजिएगा, किसी भी सरकार कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप यहाँ वहाँ क्यों फेंक रहे हैं। उनका जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि जमजम का पानी पी करके लोग यहाँ वहाँ गिलास, जब बाज़ाब्ता गिलास फेंकने की जगह भी बना हुआ है, जो डस्टबिन होता है वो भी रखे हुआ है, फिर भी लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और लोगों को परेशानी होती है, ठीक है। तो मक्का और मदीना में आप उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहाँ आप अपना जो ख्याल रखिए इस चीज़ का कि किसी कहीं गंदगी न फैले। आप खाना खा के या कुछ ऐसा करके फेंक देते यहाँ वहाँ, ये सारा चीज़ ना करें, वो पाक जगह है, ठीक है। कल अथॉरिटी ने काफ़ी यानी काफ़ी देर तक मैंने देखा उसको कि दे रहा था, स्पीच दे रहा था, उसमें बोल रहा था कि लोग यहाँ वहाँ जो गिलास फेंक देते हैं न फेंके। ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है दोस्तों, ये मुझे भी बहुत बुरा लगा कि लोग कैसे लोग हैं जो पानी जमजम का पीते हैं और यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जो डस्टबिन है वहाँ नहीं डालते। बताइए, यहाँ भी अफ्तारी लोग करता है, ऐसे फेंक देता है। कल खुद में देखा लोग पानी पीते हैं, जो बोतल है उसका ढक्कन खोल के यहाँ फेंक दिया, फिर हाथ धो करके यहाँ वहाँ फेंक दिया। अरे क्या है भाई, कचरा क्यों फैला रहे हो। जो डस्टबिन है या तो दस्तरखान पे ही छोड़ दो, अफ्तारी करने के टाइम छोड़ दो, जो उठाने वाले हैं भाई साहब उठा लेंगे, वो तो आप तो उठाएंगे नहीं, चूँकि खाने के बाद कोई रुकता नहीं है, भागता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं उसका कचरा दूसरा आदमी उठाएगा। तो ये सारी चीज़ है, अपना देखिए साफ़ सफाई आप रखिएगा, आपको ही अजर मिलेगा, आपको ही सवाब मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ख्याल रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।